What's up, welcome back to the channel everyone. So today we're gonna review the Vitara Brezza VXI variant. Now this is a 2021 variant. Before we proceed further in this video, I would like to thank Shubh Motors for helping me out. If you wanna check out the products like Celerio, Swift or the Vitara Brezza, so you can definitely contact them. The phone numbers are in description. तो सबसे पहले इस वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करते हैं. मैं आपको लाइनअप एक बार बता देता हूँ. LXI वेरिएंट आता है, उसके ऊपर आता है VXI, देन ZXI, देन ZXI प्लस. सो दिस इज़ द मिड वेरिएंट ऑफ द कार. दिस इज़ द VXI वेरिएंट. सिल्की सिल्वर कलर है ये. एसेसरीज़ इसमें इंस्टॉल्ड हैं. एसेसरीज़ जितनी भी हैं मैं वो आपको बता दूंगा वीडियो के बीच में. जहाँ भी एसेसरी का पार्ट आएगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा. सबसे पहले ये आप लाइट्स देख लीजिए. डुअल चैम्बर्ड प्रोजेक्टर आपके पास LED लाइट्स हैं. थ्रो बहुत ज़्यादा कमाल का है इनका. और यहाँ आप देखेंगे तो ये डुअल फंक्शन जो है LED है. जब इंडिकेटर का भी यही काम करती है और ये जो LED स्ट्रिप भी यही है. अगर ग्रिल की मैं बात करूँ तो ग्रिल कुछ ऐसी मिलती है. क्रोम ग्रिल मिलती है आपको. बीच में बड़ा सा सुजुकी का लोगो है. और फॉग लैम्प्स जो है इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे. ZXI वेरिएंट से आपको जो है फॉग लैम्प्स मिलना स्टार्ट होते हैं. नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास जो है सिल्वर फिनिश नहीं मिलती है आपको. सिल्वर स्किड प्लेट्स यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पार्ट लगा हुआ है वुडन रेड कलर का, रेडिश कलर का एक एसेसरी है. वो जो किट का पार्ट है वो आपको लास्ट में कॉस्टिंग बता दूंगा. नंबर प्लेट हाउसिंग यहाँ पर आप देख लीजिए. साइड में कुछ ऐसी लगती है कार साइड से. आप यहाँ देख पाएंगे ये जो स्ट्रिप देख रहे हैं आप क्रोम की, ये भी एक एसेसरी का पार्ट है. टायर साइज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो टायर साइज़ जो है वो आपको 205/60 R16 इंच के आपके पास MRF ZVTV के टायर्स हैं. व्हील कवर्स आपको मिलेंगे इसमें. ZXI वेरिएंट से आपके पास जो है अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी आ जाता है. रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड दोनों ही साइड मिलेंगे. यहाँ पर आप देखेंगे ORVMs पे तो आपको LED स्ट्रिप मिलती है. हालांकि ये ऑटो फोल्डिंग नहीं है, बट आप इसको अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं और अंदर से ही फोल्ड कर सकते हैं. वाइपर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो वाइपर्स आपके पास एरो ट्विन वाइपर्स नहीं है. सिंगल ब्लेड वाइपर्स आपको मिलते हैं. इनफैक्ट मारुति की कोई भी कार्स में आपको एरो ट्विन वाइपर्स अभी प्रेजेंट डे में देखने के लिए नहीं मिलेंगे. मूविंग टूवर्ड्स द रियर पोर्शन ऑफ द कार, कुछ ऐसा मिलता है आपको रियर पोर्शन कार का. दिस इज़ द LED टेल लाइट ऑफ द कार. जो अभी 2020 में जो फेसलिफ्ट आया था उसमें आपके पास जो LED जो है टेल लाइट्स मिलने लगी थी. यहाँ पर आप देखेंगे विटारा ब्रीजा का क्रोम में बैजिंग. यहाँ पर सुजुकी का लोगो. किसी भी तरीके का आपके पास वाइपर और वॉशर नहीं मिल रहा. हालांकि डिफॉगर आपको इसमें मिलता है. ZXI वेरिएंट में आपके पास वाइपर और वॉशर का ऑप्शन है. नीचे की अगर मैं बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आपके पास 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 2 एयर बैग्स हैं और ग्लोबल NCAP में 4 स्टार रेटिंग के साथ आपको विटारा ब्रीजा स्कोर करती हुई दिखेगी. तो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार. इंटीरियर की अगर मैं बात करूं उससे पहले आपको मैं की दिखा देता हूं. की आप देख लीजिए. बहुत ज़्यादा प्रीमियम वाली जो पहली जो मारुति कार्स में की यूज़ हो रही थी, जैसे आपके पास S क्रॉस में यही की मिलती है, सियाज में आपके पास यही की मिलती है. ये की बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है. हालांकि आपके पास इसमें सिर्फ 2 ही बटन्स हैं अगर आप देखेंगे तो, लॉक और अनलॉक. बट ये की जो है वेटेड है और पकड़ने में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है. रियर डोर ऑफ द कार लुक लाइक्स दिस. सीट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ा डिफरेंस मिल जाएगा. वो है आपके पास 60-40 स्प्लिट सीट आपको इसमें इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी. इससे ऊपर वाले वेरिएंट ZXI में आपके पास जो है स्प्लिट सीट का ऑप्शन रहता है. और एक और चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसमें जो है ये मारुति जेन्युइन एसेसरीज़ के आपके पास सीट कवर्स लगे हुए हैं. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सीट कवर्स हैं. बकेट स्टिचिंग वाले सीट कवर्स हैं. कुछ ऐसे मिलते हैं. पार्शल शेल्फ भी जो है आपके पास इस वेरिएंट में नहीं है. एक बार मैं आपको बूट दिखा देता हूँ. तो दिस इज़ द बूट ऑफ द कार. काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा कार्गो एरिया आपके पास निकल के आता है. अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो दिस इज़ द टायर 205/60 R16 इंच का आपके पास जो है सेम टायर आपको मिल रहा है. बट ये जो है वो MRF वॉन्डरर टायर्स हैं. जो कार में जो रनिंग टायर्स आते हैं वो आपके पास जो है MRF ZVTF टायर्स जो आपके पास आते हैं.
टोइंग हुक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास टोइंग हुक भी है, किसी भी तरीके की आपके पास लाइट्स वगैरह नहीं है, और पार्शल शेल्फ या पार्सल ट्रे जो है इसमें आपको नहीं मिलता है। एसेसरी का एक और पार्ट आपको दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टिकिंग है जो आपके पास आगे जो मैंने आपको दिखाया था, सेम उसी टाइप में आपके पास, उसी कलर में आपके पास स्टिचिंग है, स्टिकरिंग है। और नीचे की तरफ भी अगर आप देखें तो वो प्लास्टिक का जो पार्ट है वो आपके पास पीछे भी दिया हुआ है। क्वार्टर ग्लास पैनल आपको मिलता है ताकि आप रूमी कैबिन रहे। ओके, सो दिस इज़ हाउ द इंटीरियर ऑफ द विटारा ब्रीजा VXI वेरिएंट्स लुक्स लाइक। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ग्रैब हैंडल्स हैं विथ दिस हुक। यहाँ पर आप अपना कोट वगैरह या कुछ भी छोटा मोटा सामान यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी कमांडिंग, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो आप ग्रैब हैंडल देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीअश्योरिंग लगता है अपने आप में पकड़ने में, तो वो चीज़ आपको इसमें मिल रही है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा टच है एक। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास ब्लैक कलर के आउटसाइड डोर हैंडल्स हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है फैब्रिक यूज़ किया गया है, किसी भी तरीके का लेदर नहीं है, बट ये फैब्रिक है। हार्ड प्लास्टिक आपको ऑल अराउंड द कैबिन मिलेगी, बस ये जो आप मटेरियल देखेंगे चारों ही डोर्स में वही आपको सिर्फ सॉफ्ट टच मिलने वाला है। रियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर आप अपनी 700 ml या 1 लीटर की बॉटल आपके पास यहाँ पर आराम से आ जाएगी। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो आपके पास सिर्फ एक ही कैबिन लैंप है, ये आप देख रहे हैं एक ही कैबिन लैंप है, आगे की तरफ कोई भी कैबिन लैंप जो है नहीं दिया गया है। और कुछ ऐसा इंटीरियर मिलता है आपके पास जो है नॉर्मल 2 दिन का ही आपके पास म्यूज़िक सिस्टम है, किसी भी तरीके की टच स्क्रीन वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस आपको मिलता है, यहाँ पर स्पीकर के लिए ग्रिल आपको मिलती है। लेग रूम और हेड रूम की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इनफैक्ट जो आप देखेंगे थाई सपोर्ट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट है एक नॉर्मल हाइटेड पैसेंजर के लिए। यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, अगर आप इसे एक बार प्रेस करेंगे तो सिर्फ आपका जो है ड्राइवर साइड डोर ही ओपन होगा, जब आप 2 बार प्रेस करेंगे तब जो है पूरी कार अनलॉक हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ दी डोर पैनल ऑफ द विटारा ब्रीजा VXI वेरिएंट। सबसे पहले मैं आपको यहीं से स्टार्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास विंडो हैज़ार्ड स्विच है यहाँ पर लॉक अनलॉक कार को करने के लिए। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो है मिरर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप जो मिरर एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड जो है वो मिरर कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको इस वेरिएंट में मिलता है, दैट्स वाई इट इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी दैन दी अदर वेरिएंट्स ऑफर इन विटारा ब्रीजा। सो यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसकी फिटमेंट की गई है, और यहाँ साइड में जो है क्रोम भी आपको देखने के लिए मिलता है। हेडलाइट लेवलिंग स्विच आपको यहाँ मिल रहा है। ब्लैक कलर के आपके पास सराउंड AC के हैं ब्लैक कलर, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं कार को इग्निशन पे ऑन कर देता हूँ। ओके, ये जितनी भी कार्स हैं वो शोरूम में खड़ी हुई हैं, इनमें अभी बैटरी इंस्टॉल्ड बैटरी जो है चार्ज नहीं है, इसी वजह से मैं आपको MID वगैरह तो नहीं दिखा पाऊँगा कि क्या क्या आपको उसमें स्विचेस मिलते हैं। मैं ऊपर मतलब बिना ऑन किए ही इसको मैं बता देता हूँ आपके पास क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास टैकोमीटर मिलता है, आप देखेंगे 8000 RPM तक की मार्किंग है, और यहाँ पर आपके पास स्पीडोमीटर मिलता है 220 kmpl तक की आपके पास मार्किंग है। अगर मैं बात करूँ TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसमें मिलता है आपको, उसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी ट्रिप A ट्रिप B और जो है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। बट अगर आप कंपैरेटिवली बात करेंगे कॉम्पिटिशन्स की, जैसे किया सेल्टॉस वगैरह हो गई, उसमें ये जो एनिमेशन डायल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। जब ये कार लॉन्च हुई थी नो डाउट तब ये कार बहुत ज़्यादा प्रीमियम थी अपने आप में, बट ओवर द टाइम इसमें इंटीरियर में इसके मारुति ने कुछ काम नहीं किया, उसी वजह से अब ये जो है थोड़ी सी डेटेड लगने लगी, आउटडेटेड लगने लगी अपने कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से। नाउ टॉकिंग अबाउट दी स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार, देखेंगे आप ये भी एक, ये आप देख रहे हैं जो रैपिंग है,
इसकी इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरी, ये भी एक एसेसरी का पार्ट है। आपको नॉर्मल जो स्टीयरिंग व्हील मिलती है कोई भी रैप वगैरह नहीं मिलता उसमें। कंट्रोल्स आपके पास सिर्फ मीडिया कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे म्यूट करने का, मोड सिलेक्ट करने का, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और ट्रैक सीक करने का यहाँ पे स्विच आपको मिलता है। SRS एयर बैग की यहाँ पर बैजिंग, उस तरफ भी आपको SRS एयर बैग मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया 2 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड आपको मिल रहे हैं, ABS ABD, और आगे के 2 डिस्क ब्रेक और पीछे के ड्रम ब्रेक्स और 4 पार्किंग सेंसर्स आपको इस कार में मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ आप स्टिक देखेंगे ये, तो यहाँ से आप अपना जो है सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं उसमें कि आपको किस हिसाब से यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको TFT में चाहिए है। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। इससे ऊपर आप वेरिएंट में जाएंगे तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ब्लैक कलर का दोनों तरफ, वो आपको क्रोम में मिलने लग जाता है। ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाएगा, क्रोम स्ट्रिपिंग मिल जाती है। ORVMs की अगर IRVM की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटो डूबिंग IRVM नहीं मिलता है, नॉर्मल डे नाइट IRVM आपको मिलता है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपके पास टिकट होल्डर यहाँ पर मिल रहा है। सनशेड में किसी भी तरीके का ग्लास वगैरह नहीं है इसमें। और इधर मैं बात करूँ तो आपके पास एक बहुत अच्छा सा लेआउट में आपके पास ग्लास है, बट यहाँ पर जो है लाइट वगैरह नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ आपके पास जो है ग्रैब हैंडल आपको देखने के लिए मिल रहा है। बीच में आपके पास कोई भी कैबिन लैंप नहीं मिलता है, आप एसेसरी में बाद में उसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। AC कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो AC के आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल रहा है VXI वेरिएंट से ही। और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर है, आपको बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। बाहर का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को सेट करके जो है कार में कूलिंग या हीटिंग वगैरह जो भी कंडीशंस हैं उस हिसाब से वर्क करता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात कर लूँ तो दिस इज़ द 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। नाउ यू विल ऑल्सो गेट 4 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर इन दिस पर्टिकुलर कार। और VXI वेरिएंट से ही आपके पास ऑटोमेटिक जो है उसका ऑप्शन शुरू होता है। आप बेस वेरिएंट में LXI में सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ऑडियो सिस्टम, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये जो पर्टिकुलर जो यूनिट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो स्विफ्ट में अपडेट आया था 2021 जो स्विफ्ट आई थी, उसमें VXI वेरिएंट में अब जो है ये नॉब वाला ये सारी चीज़ें हटा के सिर्फ डिस्प्ले दी गई है। आपको ऐसे ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। उससे ज़्यादा देखने में अच्छा और प्रैक्टिकल लाइफ में जिसका यूज़ है वो ये जो यूनिट पर्टिकुलर है जिसमें नॉब वगैरह मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और इसमें आ रही है। सो इट इज़ अप्रिशिएबल थिंग बाय मारुति। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर आपको ग्लव बॉक्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसमें 2 ग्लव बॉक्स आपको मिलेंगे, एक ये और एक ये। हालांकि दोनों में ही आपको कूलिंग नहीं मिलती है, बट यू गेट दीज 2 प्रैक्टिकल थिंग्स। अगर आप LXI वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको ऊपर वाला जो ग्लव बॉक्स है वो नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ सम कॉस्ट कटिंग इन दीज 2 वेरिएंट्स। नीचे की तरफ आपको लाइट भी नहीं मिलेगी। और अगर मैं मैट्स की बात करूँ, आप विटारा ब्रीजा लिखा हुआ देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो इन पार्ट ऑफ एसेसरी। अगर इधर की मैं बात करूँ तो दिस इज़ द 2 कप होल्डर्स प्लेस। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है। ये जो आप देखेंगे फैब्रिक है, ये लेदर वगैरह नहीं है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास फ़ोन होल्डर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो USB और ऑक्स के आपके पास यहाँ पर कंट्रोल्स हैं। वाइपर के टॉगल्स आपके पास यहाँ हैं, आप देख पाएंगे। और जो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास लाइट के कंट्रोल्स हैं। लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें दी गई हैं। स्पीकर ग्रिल आपको मिल रही है, 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस मिलता है, मैगजीन होल्डर भी यहाँ पर आपको दिया गया है। और सीट हाइट एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास सिर्फ जो है रिक्लाइन कर सकते हैं आप सीट को, हाइट जो है वो सीट की एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस तरफ तो आपके पास ट्वीटर्स आपको मिलते हैं, 2 ट्वीटर्स एंड 4 स्पीकर्स वाला आपको ऑडियो सिस्टम इस कार में मिल रहा है, लाइक एज टॉप वेरिएंट। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि जो ऑडियो क्वालिटी है उसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, आप भले टॉप वेरिएंट ले लें या VXI मॉडल ले लें। हार्ड प्लास्टिक्स की मैं बात कर रहा था, ऑल अराउंड द कैबिन तो आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। आप यहाँ भी देख पाएंगे, यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक है। हालांकि ये थोड़ा बहुत लूज़ होता है अगर आप देखेंगे, बट दिस इज़ ऑल सॉफ्ट टच मटेरियल। इतना जो आपके पास पैनल है ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ आप देखेंगे तो इल्यूमिनेशन सिर्फ ऑटो में आपको इल्यूमिनेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स। एक बार मैं आपको LED DRL दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं LED DRL कुछ ऐसी आपको देखने के लिए मिलती है। सो दिस इज़ हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स लाइक। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब एकदम ध्यान से नोटिस करेंगे तब आपको एक और चीज़ मिलेगी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे
जो आप लाइट देख रहे हैं फुटवेल्स की तरफ, ये देखिए, ये जो आप देखिए, ये जो है यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया है, ये देखिए यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया है ये, और आपके पास को ड्राइवर साइड भी एक बल्ब जो है यहाँ पर प्लेस किया गया है, ये देख रहे हैं आप। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, हालांकि बहुत ज़्यादा डिम लाइट है, बट जो एक प्रीमियम टच जो कहते हैं उसे, वो आपको चीज़ जो है इसमें मिल जाती है। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द इंजन बे ऑफ द कार। ओके, सो दिस इज़ द इंजन बे ऑफ द कार। दिस इज़ के सीरीज़ 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इंसुलेशन वगैरह आपको सारी यहाँ पे कवरिंग मिल जाती है। वैसे ही बहुत साइलेंट इंजन है, बट दिस ऑल कवरिंग्स गिव मोर साइलेंट एंड मोर प्रीमियम लुक। दिस इज़ द 4 सिलेंडर इंजन। अगर मैं माइलेज क्लेम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 15 to 18 की माइलेज आपको इसमें ईजिली मिल जाएगी। ये देखिए डुअल फंक्शन LEDs जो मैं कह रहा था, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं रात में। Okay, so this was my impressions on Vitara Brezza VXI variant. So this is the most demanding variant. आपको almost 2 to 4 months की आपको इसमें जो है वेटिंग पीरियड मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर। बहुत ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज है ये वेरिएंट। अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं और शुभ मोटर्स से बहुत अच्छी डील ग्रैब करना चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर्स डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर देंगे, और जल्द से जल्द आपको कार जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।